अच्छा, आपको पहले खबर देते हैं, फिर हम बात भी करते हैं इस पे। जनूबी लबनान के शहर नबातिया पर इजराइल ने आज फिर हमले शुरू कर दिए हैं और जियो न्यूज़ की टीम इजरायली बमबारी के बावजूद दुनिया जो है नबातिया पहुंचने में कामयाब हुई है। उसमें बाय द वे हमारे सीनियर एंकर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब भी हैं और उनके मुताबिक नबातिया को लबनान का गजा बना दिया गया है, जहां हर तरफ तबाहशुदा इमारतों का मलबा है और इंसानी लाशों की बदबू फैली हुई है। और अब जब सिविल डिफेंस वालों ने वो लाशें रेस्क्यू करने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, लोगों को देखा तो उन पर दोबारा बमबारी शुरू हो गई है। लोगों को ये तक कह दिया गया है कि आशूरा के जुलूस नहीं निकाल सकते, मसाजिद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। और ये फर्स्ट हैंड आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं क्योंकि हमारी टीम, जियो न्यूज़ की टीम, हामिद मीर साहब विद इस टीम वो वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। होपफुली आप हमारे बाकी टीम मेंबर्स खैरियत से होंगे और वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम। और पता है कोशिश हमेशा ऑब्वियसली हमेशा यही होती है जब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात करते हैं, बेशक महंगाई की बात कर रही हो या फिर हो रही हो या फिर हम वॉर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कि आंखों देखा हाल, मतलब व्हाट डू यू सी। मीर साहब हमारे साथ हैं। एमओयू का तो पहली शिक जाहिर है धमकी आमेज लहजा इख्तियार ना करना, हमले बंद करना, और लेबनान जाहिर है उसमें पहले भी मामला इस वजह से ही ख़राब हुआ था और अब आप हमें बता रहे हैं कि दोबारा इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है। सो क्या हम समझें जो ईरान और अमेरिका का एमओयू है जिसमें लबनान एक अहम जुज़्व है, ये बरकरार तो है लेकिन ये कितना नाजुक है लबनान की सूरत हाल को देखते हुए? जी देखिए, हम तो नबातिया में अभी जो देख के आ रहे हैं, अब हम नबातिया से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने यहाँ पे दोबारा अटैक शुरू कर दिए। यहाँ पे कल भी इजराइल ने हमला किया था, कल भी यहाँ पे 2 लोग शहीद हुए थे। सिर्फ कल सुबह का जो वक्त था, सुबह से लेके यानी कि सुबह 11-12 बजे तक, कल सुबह 11-12 बजे तक इजराइल ने कोई अटैक नहीं किए क्योंकि वहाँ पे वाशिंगटन में लेबनान के और इजराइल के बराह रास्त मुज़ाकरात होने वाले थे। लेकिन क्योंकि आशूरा करीब आ रहा है तो जो नबातिया शहर है इसकी जो लेबनान की निज़ामत है उसकी बड़ी अहमियत है। 1983 में भी निज़ामत यहीं से शुरू हुई थी और आशूरा के महीने में शुरू हुई। तो कल जब अमरीक में वो उनमें थोड़ा सा ठहराव आया तो लोग जो हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वापस आके अपने तबाहशुदा मकानात और बिल्डिंग और दुकानों को देखना शुरू किया और इसी में कुछ लोग जो हैं उन्होंने आकर यहाँ पर आशूरा का जो जुलूस है उसकी तैयारी की जाती। तो इसीलिए फिर इजराइल के बिल्कुल सामने हमने भी देखा है नबातिया में अली अल ताहिर के पहाड़ जो हैं वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है जिस जगह पर हम खड़े थे। तो वहाँ पे इजरायली फौज मौजूद है, वहाँ से वो मोटर के शेल भी मारने का फायर भी करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ लोगों की मूवमेंट है क्योंकि वो ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, तो सारी जो मूवमेंट है वो उसको देखते हैं। वो बिल्कुल नबातिया शहर का आधा हिस्सा जो है उसके इजराइल का कब्जा है। तो उन्होंने फिर कल ही से यहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी थी और गोले मारने शुरू कर दिए थे। फिर शाम को जब एहतजाज किया लेबनान की हुकूमत ने तो उन्होंने उसको कम किया। तो अब आज सुबह जब दोबारा हम वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने दोबारा वहाँ पे हमले शुरू कर दिए। तो जो सूरत हाल है वो यहाँ पे बहुत कशीदा है और ये पूरा शहर तबाह हो चुका है। यहाँ पे हर तरफ इंसानी लाशों की बदबू फैली हुई है और मुझे नहीं लगता कि इजराइल जो है वो इतनी आसानी से यहाँ से वापस जाएगा क्योंकि जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हैं इसमें वाज़ेह तौर पे ईरान ने वाजिब किया हुआ है और जो स्विट्जरलैंड से ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ था उसमें भी कहा गया था कि तमाम जो जंगज़दा इलाके हैं इंक्लूडिंग लेबनान, वहाँ से इजरायली फौज को वापस भेजना है। लेकिन यहाँ से तो इजरायली फौज वापस जाती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि वो कोशिश कर रही है कि अली अल ताहिर हिल्स जो है वहाँ से कुछ आगे एडवांस करके जो नबातिया शहर का जी मीर साहब हम लगता कि जो आप बता रहे हैं और जो विजुअल्स हम इस शहर की देख रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें और खबरें भी मिलती रहती हैं कि इजराइल तो टस से मस्त नहीं हुआ, वो कर रहे हैं अपनी कार्रवाइयां। इट्स अ वंडर दैट सीज फायर स्टिल स्टैंड्स एंड द एमओयू डिस्कशंस आर स्टिल गोइंग ऑन कंसिडरिंग कि लबनान में क्या हो रहा है। अब जरा आप अपनी सेंस दे दें क्योंकि अगर हमें ना पता हो ना कि ये लबनान की विजुअल्स हैं तो हमें गजा ही लग रहा है इसके हालात देख के। क्या हमें आप बता सकते हैं कि यहाँ के लोग जो यहाँ के रिहायशी थे वो किधर गए? मतलब ये क्या अबेंडन कर दिया शहर या फिर वो अभी भी इधर ही हैं? या वो बैरूत और सराउंडिंग्स में पनाह लिए हुए हैं? जी देखिए,
देखिए, उनके पास तो कोई रास्ता नहीं है। ज्यादातर लोग जो है तकरीबन नबातिया शहर के जो 4-5 लाख लोग हैं, वो इसी तरह करीबी तीर शहर है, वहाँ के लोग, फिर अलसैदा है, उसके तकरीबन 12-13 लाख तो यहाँ से निकलकर बैरूत की तरफ चले गए हैं। और बहुत से लोग जो है, जब हम नबातिया की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा बहुत से लोग जो है अंदर का साहिल है, बीच है, वहां पे अपनी गाड़ियां खड़ी करके गाड़ियों पे उन्होंने चादरें डाली हुई हैं, कंबल डाली हुए हैं ताकि धूप से बच सकें, और वो गाड़ियों के अंदर जिंदगी गुजार 3-4 दिन में मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब तो 3-4 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। तो लाखों की तादाद में लोग हैं, और जो नबातिया शहर है उसको ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लिबनान का नया गजा है, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। बल्कि मुझे वहां पे इतनी ज्यादा इंसानी लाशों की बू आ रही थी, मेरे साथ जो कैमरामैन थे हिमान अलेक्जेंडर, तो उनके लिए भी मूव करना बड़ा मुश्किल था। हमने मास्क भी लगाए, लेकिन बदबू बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि हर तरफ मलबा है, और 10-15 दिन से यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई सिविल डिफेंस की गाड़ी नहीं आ सकी, फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस 10-15 दिन से कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई गाड़ी नहीं आई, लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। आमिद मीर साहब, आपकी टीम होपफुली सब खैरियत से रहें, आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने जो हमें रिपोर्ट किया है वो अब हम अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। और अब से कुछ देर पहले नबातिया का आंखों देखा हाल मीर साहब ने हमारे लिए रिकॉर्ड किया है। लेट्स वॉच इट। हमें आने का मौका मिला है, और ये सेंट्रल मार्केट है नबातिया की, जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। आप देखें, दुकानें बंद हैं, और इस तरफ भी जो ये बिल्डिंग है इसको तबाह कर दिया गया है। ये वाली बिल्डिंग जो है ये बिल्कुल तबाह हो गई है, और सिविल डिफेंस जो है वो उसका स्टाफ जो है उसने आके यहाँ पे काम शुरू किया है। और लोग जो है उन्होंने अब यहाँ पे आके अपने जो तबाहशुदा मकानात और उनकी जो दुकानें वगैरह हैं, तजारती मराकज़ हैं, उनको देखना शुरू किया है। लेकिन बहुत कम लोग अभी यहाँ पे आए हैं। ज़्यादातर जो नबातिया के लोग हैं वो शहर से बाहर हैं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। इजरायली फौज जो है वो इस जगह से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे है, और क्योंकि ये एक कवर्ड एरिया है इसलिए हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। सिविल डिफेंस की जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो मूवमेंट है उससे पता चल रहा है कि आगे जो इलाके हैं वहाँ पर जो तबाहशुदा मकानात का मलबा है उसमें बहुत सी डेड बॉडीज हैं और कुछ जख्मी भी हैं, तो ये उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और वजह यह है कि आज क्योंकि अमेरिका में इजराइल और लिबनान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इजराइल की तरफ से जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं वो आज नहीं की जा रही। अलबत्ता जो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पीछे का इलाका है वहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कुछ झड़पें जारी हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक्स नहीं हो रही। इसलिए सिविल डिफेंस जो है उसने यहाँ पे आके कुछ इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। और ये जनूबी लिबनान के शहर नबातिया का एक और तबाहशुदा इलाका है, यहाँ पर भी हर तरफ तबाही नजर आ रही है। पीछे जो है वो एक तजारती मरकज था, उसको तबाह कर दिया गया, साथ में बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो गाड़ियाँ भी तबाह हो चुकी हैं। और इस तरफ आप देखें, खजूर का जो एक दरख्त है वो भी तबाह हो चुका है, यानी कि वो दरख्त टूट कर एक दुकान जो है उसकी छत पे खड़ा है। यहाँ पर मुझे जो है बहुत सी बू महसूस हो रही है, और लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो तबाहशुदा इमारतें हैं उसमें कुछ डेड बॉडीज़ हैं और उनकी स्मेल है, क्योंकि 8-10 दिन तक यहाँ पर इंसानों की मूवमेंट बंद थी। तो अब सिविल डिफेंस की जो एम्बुलेंसेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आ रही हैं ताकि जो डेड बॉडीज हैं उनको निकाला जाए। और इस वक्त आपको जनूबी लिबनान के इलाके नबातिया में एक तबाहशुदा मस्जिद भी नजर आ रही है। पीछे जो है ये हर तरफ तबाही है। पीछे जो मस्जिद का मीनार आपको नजर आ रहा है सिर्फ वो कायम है, बाकी जो मस्जिद है वो तबाह हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सी जो मसाजिद हैं उनको इजराइल ने निशाना बनाया, और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है नबातिया शहर में इतनी ज्यादा तबाही है कि शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। इसको देख के ऐसा लगता है कि इजराइल ने नबातिया को लिबनान का गजा बना दिया है, क्योंकि मैंने इतनी तबाही गजा में देखी थी जितनी तबाही अब मुझे नबातिया में नजर आ रही है। This is so heartbreaking. अगर बताया ना जाए ना तो एक्चुअली गजा लगे।
हाँ, बिल्कुल तो वही विजुअल्स हैं, बिल्कुल वही विजुअल्स हैं। जो अभी हमने ईरान का भी कितने जगहों पे हाल देखा है, गजा देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, मतलब जब अच्छी भली शहर जो हैं वो इस तरह खंडर बन जाएं तो एक ही मंजर देना स्टार्ट हो जाता है। मीर साहब ने हमें अभी बताया भी एक ही है। अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमले बढ़ गए हैं, और ये कुछ देर पहले उन्होंने हमें रिपोर्ट बना के भेजी।